गुड मॉर्निंग एंड प्रेज लॉर्ड। आज की सुबह मैं आप सबका फिर से वेलकम करना चाहता हूँ इस इबादत में, इस समय में जहाँ पे हम खुदावंद के वचन को सुनेंगे और एक साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे और यही दुआ करेंगे कि जो वचन मैं और आप सीखने जा रहे हैं वो हमारे जीवनों में कार्यगत हो सके। मैं अलग अलग देशों से लोग जो हमारे संग जुड़ रहे हैं, आप सबको वेलकम करना चाहता हूँ। आई वांट टू वेलकम ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, दोज हु आर जॉइनिंग अस फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। यू सी योर वीडियोस, यू वॉच देम। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ अस। वी ब्लेस यू इन द नेम ऑफ जीसस। आज का वचन जो आपके संग बांटने आया हूँ वो है नीति वचन की किताब 25 उसकी 15 आयत, प्रोवर्ब्स चैप्टर 25 एंड वर्स 15। धीरज धरने से न्याय मनाया जाता है। यहां से सुनिएगा, धीरज धरने से न्याय मनाया जाता है और कोमल वचन हड्डी को भी तोड़ डालता है। क्या कहीं ऐसा हुआ है आपके साथ कि आपका कोई न्याय नहीं चुका रहा, कोई सही बात नहीं कर रहा? कई बार जब ऐसे हालात में हम पड़ते हैं तो हमारा क्रोध बाहर आ जाता है, हम नाराज होने लगते हैं, हम संयम नहीं रख पाते। पर देखिए खुदा का कलाम क्या बता रहा है, कह रहा है इस तरीके से 15वीं आयत में, धीरज धरने से न्याय मनाया जाता है। जब आप धीरज धरे रहेंगे, जब आप सब्र से रहेंगे तो जो न्याय है वो मान जाएगा। आपको मालूम है ना, एक कहानी है एक विधवा की जो बार बार न्यायी के पास जाती थी और कहती थी मेरा न्याय चुका। बहुत बार उसने हटाया, भगा दिया, न्याय नहीं चुकाया, पर ये धीरज धरी रही, पर ये बात करती रही, ये रिक्वेस्ट करती रही, प्रार्थना करती रही और अंत में उसने इसका न्याय चुकाया। लिखा है धीरज धरने से न्याय मनाया जाता है और कोमल वचन, सुनिएगा, कोमल वचन, हार्श वर्ड्स नहीं, रिब्यूकिंग नहीं, बदतमीजी नहीं, लड़ाई नहीं, लिखा है कोमल वचन हड्डियों को भी तोड़ डालता है। कोमल वचन में बड़ी सामर्थ होती है, ये हड्डियों को भी तोड़ डालता है। कई बार हम बहुत से वचनों को बोलते हैं, भारी भारी वचनों को, पर सच्चाई यह है कि एक कोमल वचन कभी अपनी लड़ाई के बीच में, कभी कोई नाराज हो उसके साथ, जहां चीजें खराब हो रही है, जहां पे माहौल अच्छा नहीं है, वहां पे कोमल वचन और धीरज के साथ कार्य करके देखिए, आपका काम बन जाएगा। आइए दुआ करें। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए प्रभु, जिससे आपने हमें आशीषित किया है और सिखाया है प्रभु। चाहते हैं खुदावंद अपना अनुग्रह कर कि इस वचन के द्वारा हम चल सकें, सीख सकें और प्रभु आपके वचन को अपनी जिंदगी में अपना सकें। आपका वचन हमारे साथ रहे प्रभु और हमारे अंदर रहे। धन्यवाद प्रभु आपके वचन के लिए। हमें धीरज और कोमल वचनों का सही इस्तेमाल करना सिखा। धन्यवाद पिता, प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। ए हमारे पाप, आप जो आसमान पर हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है वैसी जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, हमारे कसूरों को भी माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। खुदा आप सबको बरकत दे।